देखो भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ना वेग व्यंजक लिखवा दिया था आर। अरे क्या चल रहा है ये? क्या लिखवाया था? आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। अरे लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ लिखवाया था। अब देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास आर है, प्रारंभिक सांद्रता अगर मान लो, ये फिर आप ये समझो, मतलब आपको ए है अभिक्रिया और वो उत्पाद बना रहा है, तो इसकी प्रारंभिक जो मोल की संख्या होगी ए समझ लो, या फिर आप सांद्रता समझो उसके ए है। ए क्या है इसका? तो जो अंतिम सांद्रता बचेगी फाइनल, वो ए माइनस एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स क्या है? मोलों की संख्या जो कम हुई होगी, जो कम हुई होगी, ठीक है ना। अगर हम आर नॉट के स्थान पर ए लिख दें और जहां पर आर है वहां क्या लिख दें? ए माइनस एक्स, तो ये पूरा बदल जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो आर के स्थान पर क्या लिखें? ए माइनस एक्स। खैर ये शून्य कोटि में तो कम लगेगा, लेकिन प्रथम कोटि में बहुत लगेगा हर जगह। ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या? ए माइनस के टी। ए क्या खत्म हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस के टी। खत्म हो गया, तो के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है ना, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं के स्थिरांक निकालने के लिए। अब एक्स क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है भाई, हाँ कर लो कॉपी। ठीक है भाई, हाँ। तो ए यहां पर क्या है? मोल है। ए यहां पर क्या है? ए यहां पर है प्रारंभिक मोल, प्रारंभिक प्रारंभिक मोल, ठीक है ना। और ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स यहां पर है टी समय पर, टी समय पर एक्स मोल क्रिया, एक्स मोल क्रिया, एक्स मोल क्रिया करने के पश्चात, क्रिया करने के पश्चात बचा मोल, बचा मोल। समझ में आ गया? आपको सांद्रता ना दे करके किसी ने कह दिया कोई अभिकर्मक है, क्या है? अभिकर्मक है, उसका ए मोल शुरू में था। कितना मोल था? ए मोल। और टी समय में एक्स मोल कर गया क्रिया, टी समय में एक्स मोल कर गया रिएक्शन। तो जो शुरू में ए था, बचा कितना मोल होगा? ए मोल था, एक्स मोल रिएक्शन होकर बन गया उत्पाद, तो कितने मोल बच गए होंगे? ए माइनस एक्स नहीं बच गए? वही लिखा हुआ है आर नॉट के समझे, ठीक है ना। तुम्हें अगर कभी सांद्रता ना देकर के मोलों में दे दिया जाए तो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसे, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लूँ एक इस पर बेस्ड, तो ये होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। अभिकर्मक, अभिकर्मक, अभिकर्मक ए, ठीक है ना, के दो मोल, दो मोल, दो मोल से अभिक्रिया, अभिक्रिया प्रारंभ करता है, ठीक है ना, प्रारंभ करता है। यदि 3 सेकंड में अभिकर्मक ए, अभिकर्मक ए के 0.25 मोल उत्पाद में रूपांतरित हो जाए तो
रूपांतरित हो जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या सिंपल क्वेश्चन है भैया, अगर दे दोगे ना हवा टाइट हो जाएगी बच्चों की। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो समझ में आई तुमको बात। क्वेश्चन कहता है अभिकर्मक ए के 2 मोल थे। कितने मोल थे? 2 मोल। मतलब कहना ये चाह रहा है एक ए मेरे पास अभिकर्मक है, इसके मेरे पास शुरू में 2 मोल है। कितने मोल है? अभिक्रिया हुआ होगा, बी बना होगा, मान लो क्या बना होगा से उत्पाद कहो इसको, कहा इसको मैंने उत्पाद को, है ना, बोल दिया हमने इसको उत्पाद। भाई साहब 2 सेकंड, कितने सेकंड में 3, सॉरी पहले t बराबर 1 था, कितना 0, फिर 3 t2 3 सेकंड हो गया, 3 सेकंड में अभिक्रिया कर गया होगा इसने, और कितने मोल बन गए इधर? उतना 0.25 मोल ये बन गया, उत्पाद बन गया ना। तो इधर बचा कितना होगा? हाँ 1.75 है ना। अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो 1/4 तो अभिक्रिया कर गया, 0.25 होना होता है 1/4। अगर 2 में से गया 1/4, कितना बचेगा बताओ? 7/4। कितना बचेगा? तो ये 7/4 ही तो है ना। आप पॉइंट में क्यों खेलते हो? आप पॉइंट में खेला करो, मजा आएगा, ठीक है ना। 7/4 ये इतने मोल बचे होंगे ना। तुम्हें अभिक्रिया का क्या निकालना है? वेग स्थिरांक। और अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई x = k/t होता है ना। माइनस बताइए कौन था, ये ना k = यही है तुम्हारा वेग स्थिरांक, k = x/t। अब x कौन था? x इसमें हमारे पास है t समय पर x मोल क्या करते हैं? x नहीं है 7/4। 7/4 क्या है? बचा हुआ है। कौन है? a - x है 7/4। हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? हाँ बताओ, शुरू में था कितना? 2 मोल। 0.25 कौन है? जो करा क्रिया है ना, तो यहाँ पर वही तो लगेगा। तो अगर मैं k = क्या लिख दूं? 1/4। क्या लिख दूं? 1/4 अपॉन में 3, तो क्या बना बताओ वेग स्थिरांक? वेग स्थिरांक बनेगा k = 1/12। 1/12। अब यहाँ बताओ इसमें यूनिट क्या लगाओगे? इकाई क्या लगाओगे? शून्य कोटि का भी है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो क्या आएगा? मोल लीटर पर सेकेंड। ये आएगा, कुछ और आएगा? तो k = 0.08 मोल मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होती है इसकी कोटि, ठीक है ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना, उसने कोटि ये तो होती है। ये नहीं होती क्या? देख लेना एक बार पीछे। शून्य कोटि का क्या होता है? देख लो भैया, के की इकाई देख लो, शून्य कोटि के लिए क्या होता है? कॉपी कर लो फटाफट से इसको। हो गया भाई, ये हो गया। चलो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे देखने को बोर्ड में, जो मैं अब ले रहा हूं। लिखो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का 20%, हाँ क्वेश्चन है ये, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं। कितने? 10 मिनट लगते हैं। मतलब कोई रिएक्शन है, उसका 20% पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं, तो लगते हैं, तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना
समय लगेगा। बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 50 मिनट, 40 मिनट, पक्का 40 मिनट लगेगा। ये तुमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, जीरो के लिए करा है ना। जीरो के लिए करने पे ऐसा फिट बैठ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका अगर 50% होने में जो समय लगता है, 100% होने में पूरा 2 टर्म है ना, 2 हाफ लगता है। कैसे करना है, पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, कैसे, है ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 40 मिनट ही लगेगा, ठीक है ना। कितना लगेगा, 40 मिनट ही लगेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार खुद से ना पहले इसको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो खुद से, है ना। 40 मिनट ही आएगा। वो तुमने ऐसे देख लिया ना कि 20 मिनट में 10 मिनट लग रहे हैं 20 मिनट होने में, तो 20 चौक 80 होता है ना, 10 दाम 40 हो जाएगा, और 10 चौक 40, तो तुमने ऐसे जोड़ लिया फटाफट, है ना। तुम होशियार लड़कियों को लेकिन ये जो तुमने भी देखा कि आपका आंसर फिट बैठ गया, ये केवल शून्य कोटि का विक्रिया में लग सकता है। प्रथम कोटि में अगर ना होगा कि 20% 10 मिनट में, तो 80% 40 में हो जाएगा, वहां फिट नहीं बैठेगा। जब क्वेश्चन लूंगा ना, जब देखना, क्योंकि वहां पर तरीका कुछ नया है। ठीक लाली, कॉपी करो उसको फटाफट से क्वेश्चन को, तो ट्राई करो एक बार खुद से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। चलो तुम बताओ जब 20% कंप्लीट हुआ होगा, टाइम 10 मिनट लिया नहीं लिया, जब 20% कंप्लीट हुआ होगा तो उस समय जो वेग स्थिरांक होगा किसका, उस रिएक्शन का वेग स्थिरांक वही होगा जो 80% कंप्लीट होने में समय ले रहा होगा, है ना। भाई रिएक्शन तो वही चल रहा है ना, पहले 20% पूर्ण हुआ, फिर 80% पूर्ण हुआ होगा, तो वेग स्थिरांक तो सेम रहा होगा पूरी रिएक्शन के दौरान। तो आपको यही चीज ना ध्यान रखना है। पहले आपको 20% की हेल्प से और दिए गए समय की सहायता से क्या निकालना है, वेग स्थिरांक। क्या निकालना है, फिर उस वेग स्थिरांक को कहाँ रखना है, दूसरे वाले में, ठीक है ना। इसमें ये ट्रिक है, लेकिन थोड़ा फिर तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और कंसेप्ट भी लगेगा, ठीक है। देखो तुम्हें ना बताना पड़ेगा, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, ए है कोई, है ना। अब ए से कोई उत्पाद बना रहा होगा, ठीक है। अब ए हमारे पास देखो ये है, तो सुनना ध्यान से, इसकी सांद्रता शुरू में मान लो हमारे पास R0 है, क्या है, R0 है कि नहीं। जब ये 20% पूर्ण हुआ होगा, कितना, 20% जब पूर्ण हो गया, उधर गया, तो इधर बचा कितना होगा, 80% बच गया होगा ना। तो R जो होगा अंतिम सांद्रता, ध्यान रखना, अंतिम सांद्रता जब 80% पूर्ण हुआ तब की बात कर रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जब 20% पूर्ण हुआ, 20% पूर्ण हुआ, तो जब 20% पूर्ण हुआ तो देखो ए था, जितना शुरू में था उसका 20% गया, तो रह कितना गया होगा, हाँ, तो 80% रहा किसका, प्रारंभिक का, है कि नहीं भाई। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कभी तुम सोचो कहां से आ गया, जितना प्रारंभ में सांद्रता था का 80% बचा होगा, नहीं बचा होगा भाई। हम इधर बचा हुआ तो लेते हैं। आपको सवाल प्रथम कोटि का देखने को मिलेगा ज्यादा पेपर में, अगर आएगा तो शून्य कोटि का कम आएगा। मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूं यहां पर भी, ठीक है ना। तो जो हम यहां लगाएंगे ना शून्य कोटि में, वही प्रथम कोटि में। एक बात ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्या, कि प्रारंभिक सांद्रता जितना होता है वो तो हम R0 लेते हैं, लेकिन जो बचता है टी समय के बाद, होने के बाद में ये हो गया, इधर बचा होगा ना कुछ, उसे लेते हैं। तो जब 20% पूर्ण हो गया, इधर कितना बचा होगा, 80%, तो इसमें 80% क्या R0 का होगा। तो देखो R0 गुना 80/100 करेंगे ना, इसको नहीं कर लेंगे, ये तुम्हारा खत्म हो गया। तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ आप इसे लिखोगे 8R0/10, नहीं लिखोगे, ये तुम्हारा कौन होगा ये तुम्हारा होगा अंतिम सांद्रता। ये हम गड़बड़ लगा दिए है ना, अंतिम सांद्रता नहीं आएगा। अब सुनो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताओ वेग व्यंजक कितना था, समाकलित वाला, R = R0। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, जब तुम सीख जाओगे ना तो तुम नहीं कर दोगे फटाफट शॉर्टकट में। देखो -KT था, बताओ R जो हमारा तो ये नहीं है, तो 8R0 बटे क्या कर देंगे 10,
और यहाँ पर कितना आर है, आर ही है शुरू में, तो आप इसको आर ही रहने दो। देखो ये एक चर में नहीं आ गया, एक चर में था ये दोनों सेम सेम हो गए तो हल हो सकता है। माइनस के नहीं पता मेरे को, टी कितना दिया है 10 मिनट, नहीं दिया। हम यहाँ से के का मान निकाल लेंगे, मैंने कहा ना हम यहाँ से के का मान निकाल लेंगे पहले, और जो के यहाँ पर होगा वही के 80% के लिए भी होगा, बस और कोई नहीं, हल हो जाएगा आराम से। तो देखो ध्यान से, 10 के इक्वल टू कितना बनेगा, उधर ले जाओ, आर नॉट माइनस 8 आर नॉट, ये हमने बर्बाद कर दिया, 8 को बताओ अंदर घेर दिया है ना। 8 खुश हो गया था, कह रहा है हमको अंदर ले लिया, मजा आ गया है कि नहीं। 8 बजे खुश हो गया, बताओ भाई बाहर है ये, ठीक है ना, कह रहा हमको अंदर ले लिया, सांद्रता बन जाऊंगा मैं तो, सांद्रता बनवाऊं। तो भाई 10 के इक्वल टू कितना बनेगा, 8 एकम 8, गड़बड़ नहीं। अच्छा यहाँ पे 10 आ गया ना, हम कहें यार 0 कैसे आ रहा है, देख 10 से कम 10, 10 में से 8 गया तो 2, तो 2 हनी 2 आर नॉट बटे कितना 100 कर दूं, 1/50 कर दूं। वो गया तेल लेने लग रहा है विष्णु कह रहा होगा ये कहां से ला दिया। आर नॉट बटे कितना 50 कर दूं, इतना मैथ सबको आता है ना हल करना, बस समझा देना उसको बाद में, ठीक है ना। हाँ हाँ जल्दी होता ना, अगर आप 10 को भी कर दिए तो 100 के हो जाता है। 100 के जल्दी होता है ना, हाँ वो तुम अपने तरह से कर सकते हो सॉल्व, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा करना क्या है, तरीके तुम अगर और शॉर्ट ढूंढ सकते हो। अगर तुम्हारा फास्ट है कैलकुलेशन तो और फास्ट करो, इसको मन में कर दो सारा चीज, है ना, इधर उधर 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 कर दो मन में। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए कैलकुलेशन कि तुम 2 स्टेप 3 स्टेप मन में कर सकते हो, ऐसे करके सामने इमेज से बन जाती है, सामने है ना आंखों के सामने हम सॉल्व करते हैं, तो वो चीज बनना चाहिए। अब सुनो, अब आ जाओ, जब 80% पूर्ण हुआ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं, शून्य कोटि पर नहीं है इतना क्वेश्चन, बोर्ड में जो आएगा वो प्रथम कोटि पर ही आएगा, ठीक है ना। और हमारे कोर्स में 2 ही कोटि है, शून्य और प्रथम। तो अगर मैं तुमको ये सिखा दूंगा तो वहां तुम्हें कभी दिक्कत आएगी नहीं, हमको जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। देखो जब 80% पूर्ण हुआ, भाई ए था हमारे पास, उत्पाद बन गया कि नहीं बन गया। अब सुनो, ए हमारे पास पहले था कितना, आर नॉट सांद्रता नहीं था भाई, 80% पूर्ण हो गया ले भैया, तो बता बचा कितना होगा, अब 20% बचा होगा, ये कहां से आ गया ये नॉट, अब बचा होगा 20% किसका, अब मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना, आर नॉट का 20% है कि नहीं। तो आप इसे क्या लिख पाओगे, आप इसे लिख पाओगे 0.2, 0.2 आर नॉट, नहीं लिख पाएंगे। तो आर जो है हमारा अंतिम सांद्रता हमें ऐसे मिलता है आर नॉट के रूप में। अब सुनो, देखो ध्यान से, के इक्वल टू क्या होता है पता ना, के का सूत्र क्या निकलेगा, के निकलेगा तुम्हारा कितना, 10 आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। बोलोगे कहां से लाए, फॉर्मूला घुमा फिरा कर दिया मैंने इधर, इसी को मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है ना, कर दिया मैंने इधर, इसको दलाया इसको दलाया था ना। अब सुनो, तो के इक्वल टू देखो, आर नॉट कितना है हमारे पास, आर नॉट ही है, माइनस आर कितना है 0.2 आर नॉट है कि नहीं, अपॉन कितना टी हमको पता करना है, टी हमको पता करना है ना। देखो तुम यहां से के निकाल चुके हो पहले, इधर नहीं निकाल चुके हो क्या, के वहां पुट कर दो, के वहां पर पुट कर दो, तो समीकरण इसको बोल दो 1, यहां लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देना इधर, के का मान लग दो कितना, देखो आर नॉट बटे 50 है ना, यहां घटाएगा तो 0.8 आर नॉट बनेगा, क्या बनेगा, बटे में कितना आएगा टी, देख आर नॉट ने आर नॉट को मार दिया, नहीं मार दिया, टी इधर लाएगा तो 50 गुना 0.8 बचेगा, है ना, और गुना करेगा तो 40 आएगा, 8 पंचे 40 होता है ना, 8 पंचे 40, 400 पॉइंट के लगा दो तो 40, ठीक है ना, मिनट किस में आया, मिनट में। तुमको आंसर पता था लेकिन कैसे आएगा टेक्निक वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ समझ में आया तेरे को, हमेशा ध्यान रखना है जो तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा परसेंट वाला,
पहले जितना परसेंट पूर्ण हुआ होगा तो समय दिया होगा, तुमको ऐसा बोल देगा 15% पूर्ण होने में 2 घंटे लगे, तो बताओ उसका 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 15% पूर्ण होने में जो समय दिया है उस समय की सहायता से और परसेंट की हेल्प से के निकालो। पहले क्या निकालो, उस के को निकाल के कहाँ रखना है। जब तुमसे पूछा 90% वाले में, तो तुमको 90% वाले में से टाइम गायब कर दिया, टाइम उसे तुम्हें गायब कर दिया, तो के तुमने वहां से निकाल दिया, के वहां रख दोगे 90% वाले केस में, जैसे यहाँ पे रखा था 80 वाले केस में के रखा ना, पहले वहां से हमने के निकाला, यहाँ हमने के रखा, टी गैप में रखा था तो टी निकाल दिया। हाँ, यही काम करता है, किसी भी प्रश्न को करने के लिए हमें कोई ना कोई वो देता है सुराग, कह रहा है पहले वाले से के निकालो, क्योंकि दिमाग में सोचो अभिक्रिया क्या है, सेमी स्पीड से तो चल रही होगी, ये थोड़ी पहले अगर वेग स्थिरांक कांस्टेंट है ना, वो तो सेम रहेगा पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, छाप लो। तो ये था एक आसान सा सिंपल प्रश्न जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्न हमारे और आएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक यानी कि समीकरण व्युत्पन्न करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।